गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अलजेब्रा का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6। अब ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मेन कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का आइडिया रहना चाहिए। सबसे फर्स्ट दैट इज इनकम। ओके। अब जो इनकम हमारा जो रहता है, इसमें दो चीजें रहता है मेन। सबसे पहला जो रहता है, इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस, एंड इसमें इंक्लूडेड क्या है, दैट इज सेविंग। जब भी हम लोग कंसिडर करेंगे, कोई भी सम हम भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 100% ऑफ क्या कंसिडर करेंगे, एक्स। तो इनकम जो है उसको 100% कंसिडर करेंगे, एंड इनकम अननोन है इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, एक्स। एक्सपेंस जो भी रहेगा वो क्या रहने वाला है, y% ऑफ क्या होगा, दैट इज एक्स। एंड सेविंग जो रहेगा वो क्या होने वाला है, 100% में से y% को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो ऑफ, इधर क्या होगा, दैट इज एक्स। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, दैट इज, यहाँ पे आपको मेन पता रहना चाहिए, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट जो रहता है ये इधर होता है, दैट इज प्रिंसिपल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 को क्या ऐड करेंगे, आर अपॉन नीचे यहाँ पे क्या होगा, 100, एंड ये रेस टू कितना रहेगा, एन। फिर यहाँ पे आपको क्या ढूंढना रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग किसका काम करने वाला है, प्रॉफिट, या किसका काम करता है, गेन का काम करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहने वाला है, ये यहाँ पे होगा अमाउंट माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हो गया। एंड सपोज कभी कभी प्रॉफिट का परसेंटेज आपको पूछा रहता है, तो प्रॉफिट का यहाँ पे जो परसेंट रहता है, ये यहाँ पे रहेगा, दैट इज प्रॉफिट, या जो भी है कंपाउंड इंटरेस्ट, अपॉन जो ओरिजिनल अमाउंट था। ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल करके बोलते हैं। इसको जो मल्टीप्लाई किससे करना है, दैट इज 100 से करना। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपर क्लियर है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना रहता है, तो प्रॉफिट या कंपाउंड इंटरेस्ट उसको डिवाइड किससे करना रहता है, प्रिंसिपल, एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो यही कंसेप्ट से बेस हम लोग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एंड जो प्रॉब्लम सेट पे बेस क्वेश्चन है वो क्या है, डिपेंडेंट है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग को उसका इनकम दिया गया, इट इज कितना है, 6,40,000। सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है उसको पहले लिख के रखेंगे। तो इनकम यहाँ पे दिया है, इट इज रुपीज 6,40,000। फिर ही पेज रुपीज 2,000 पर मंथ फॉर इंश्योरेंस। तो ईयरली कॉस्ट जो रहेगा, ठीक है, ये कितना होगा, दैट इज, इट विल बी 12 इंटू रुपीज, यहाँ पे क्या होगा, 2,000। इनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे होगा रुपीज 24,000। एंड 20% ऑफ इस एनुअल इनकम कहाँ पे देता है, प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे होगा प्रोविडेंट फंड, कितना परसेंट बोला है, 20%, 20/100, किसके ऊपर, दैट इज 6,40,000 के ऊपर। यहां से टू जीरोस और ये टू जीरोस क्या होता है, कैंसिल। 2 इंटू 64 ये होगा 128, फॉलोड बाय आगे कितना जीरोस आएगा, तीन जीरोस, तो इधर आएगा एक, दो, तीन। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, ही पुट्स असाइड 500 पर मंथ, किसके लिए बोला गया, इमरजेंसीज। तो इमरजेंसी का जो कॉस्ट है, ये यहाँ पे कितना दिया, 12 इंटू रुपीज कितना दिया गया, 500, विच इज यहाँ पे रुपीज कितना है, 6,000। ओके, ये हो गया। हाउ मच डज ही हैव फॉर ईयरली स्पेंडिंग। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेंस। तो उसका एक्सपेंस क्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे होगा 24,000, प्लस इधर क्या होगा, 12,000, सॉरी 1,28,000, एंड प्लस इधर कितना होगा, दैट इज 6,000 होगा। तो
24,000 और 6,000 ऐड किया तो यहाँ पे कितना होने वाला है 30,000 प्लस यहाँ पे 1 लाख कितना ऐड करना है 28,000। ओके, इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे होगा 1,58,000 क्या होगा 1000। ये क्या होगा इसका एक्सपेंस। लास्ट में हम लोग बात करेंगे उसका जो सेविंग या अमाउंट जो स्पेंड कर सकता है वो कितना होगा 6,40,000 में से यहाँ पे 1,58,000 क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे होगा 64 माइनस इधर 158 और कितना होगा 3 जीरो कट होके इधर होगा 10। 10 - 8 कितना होगा 2। यहाँ पे होगा 3। 3 छोटा है तो ये कट होके यहाँ पे होगा 5। यहाँ पे होगा 1। 13 - 5 ये कितना हो रहा है 8। 5 - 1 ये कितना हो रहा है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे इट इज रुपीस। इधर आएगा 4,82,000 यहाँ पे क्या होगा 1000। ओके, नेक्स्ट वाले में इन्वेस्टेड 3,20,000 कितने परसेंट पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया गया इट इज रुपीस 3,20,000। दूसरा यहाँ पे आर का वैल्यू दिया गया इट इज 10%। ठीक है, आगे ही ऑल्सो इन्वेस्टेड एक और एक प्रिंसिपल दिया गया इट इज 2,40,000 और उसको कितना मिला अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट उसको मिला दैट इज रुपीस 3,05,000। ठीक है। ओके, बोथ का नंबर ऑफ इयर्स इधर भी कितना है इट इज 2 इयर्स। इधर भी नंबर ऑफ इयर्स कितना है 2 इयर्स। अब इधर आपको पूछा है कौन सा अमाउंट ज्यादा मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल हुआ करके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट यहाँ पे होगा प्रिंसिपल इंटू 100। इसको कितना आर ऐड करना है अपॉन यहाँ पे होगा 100। नंबर ऑफ इयर्स कितना दिया गया दैट इज 2। तो इधर आएगा अमाउंट। यहाँ पे होगा प्रिंसिपल विच इज कितना है 3,20,000। इधर 100 को कितना ऐड करना है 10। तो ये होगा 110 अपॉन क्या होगा 100। यहाँ पे इसका क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे 3,20,000। एक जीरो और एक जीरो क्या होगा कैंसिल। यहाँ पे 11 का क्या करना है स्क्वायर मतलब 11 दो बार मल्टीप्लाई होगा। एंड 10 का क्या करना है स्क्वायर मतलब 10 कितने बार रिपीट होगा दो बार। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 3,20,000। 11 का स्क्वायर 121। 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100। दो जीरो और दो जीरो क्या होगा कैंसिल। नेक्स्ट हमें क्या करना है इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट यहाँ पे होगा 32 इंटू 121। एंड साइड में क्या है एक्स्ट्रा दो जीरो है मतलब इधर क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ पे होगा 121 इंटू 32। तो ये हो गया 242। यहाँ पे 3 6 और 3 तो 278 और क्या हो गया 3। तो यहाँ पे अमाउंट इज 3,872 फॉलोड बाय यहाँ पे दो जीरोस। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट या जो प्रॉफिट हुआ उसको विच इज यहाँ पे होगा 3,872,00 माइनस यहाँ पे कितना करना है दैट इज 3,2,000। ओके, सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 200। इधर आएगा 7। इधर आएगा 6। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट का क्या निकालना है परसेंट। तो प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पे होगा 6,7,200 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे था 3,20,000। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है दैट इज 100 से। दो जीरो और ये दो जीरो इधर से भी दो जीरो और ये दो जीरो क्या हो रहा है कैंसिल। नेक्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना होगा 16 आएगा। ऊपर 2 3 फिर 2 3 6 यहाँ पे 1 2 बन जाएगा और 2 6 कितना हो जाएगा 12। फिर इसको वापस 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे होगा 118 अपॉन इधर कितना आ रहा है 8। फिर से 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे होगा दैट इज 59
अपॉन यहाँ पे होगा 4। तो अब इसके आगे नहीं हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 59 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 वन ज़ा 4, यहाँ पे 1 और 9, 4 4 ज़ा 16। तो बेसिकली कितना परसेंट का रिटर्न उसका मिल रहा है, 14% का क्या मिल रहा है, रिटर्न। अब वैसे ही सेम यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट। अभी अमाउंट तो ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल सकते, प्रॉफिट, विच इज यहाँ पे होगा 3,05,000 माइनस यहाँ पे 2,40,000। फिर उनको सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे होगा 5,000। फिर इधर यहाँ पे इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पे इधर आएगा 65,000। नेक्स्ट इधर क्या है, प्रॉफिट का क्या निकालना है, परसेंट। तो प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 65,000 डिवाइड बाय जो प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट था, विच इज 2,40,000, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितने से करना है, 100 से। 2 0 और यहाँ से 2 0, 2 0 और इधर से 2 0 क्या होगा, कैंसिल। 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे होगा 325, एंड इसको 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे होगा दैट इज 12। दोनों को डिवाइड करते, ओके, 12 टू ज़ा यहाँ पे होगा 24, 8 और यहाँ पे हो रहा है 5, 12 7 ज़ा 84। तो कितने का ये हो रहा है प्रॉफिट, 27%। तो किसका इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था, दैट इज जो म्यूचुअल फंड से होने वाला जो इन्वेस्टमेंट था, वो क्या हो गया, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट उसने क्या किया, ग्लास इंडस्ट्री में दैट इज 4 लाख इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड किसमें बोला गया, दैट इज ग्लास इंडस्ट्री में। कितना बोला गया, दैट इज रुपीस। यहाँ पे कितना दिया गया, इट इज गिवन एज 4 लाख। आफ्टर 2 years ही रिसीव्ड, तो ये क्या दिया एक्चुअल में, अमाउंट दिया। अमाउंट यहाँ पे इट इज रुपीस 5,20,000। ठीक है, पुटिंग असाइड इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले चीज हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो इधर रुपीस 5,20,000 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 4 लाख। सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 1,20,000 क्या होगा, 1000। ये क्या होगा उसका प्रॉफिट। ठीक है, ओरिजिनल जो था उसको रख दिया, मतलब 4 लाख उसने सेपरेट रख दिया। और जो भी गेन्स था, मतलब दैट इज प्रॉफिट जो भी आया, उसने इसको फिक्स डिपॉजिट एंड शेयर्स में क्या क्या डाल दिया। तो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्या बोला गया, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो कितना है, दैट इज इसको हम लोग क्या लेंगे, बी क्या लेंगे, 3x। नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्या, दैट इज शेयर्स। कितना लेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे 2x। हाउ मच अमाउंट डिड ही ओरिजिनली इन्वेस्ट इन द स्कीम्स। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे ये जो 1,20,000 है, ये दो पार्ट्स में बना है। एक क्या होगा 3x, दूसरा यहाँ पे कितना होगा 2x। ओके, इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे, दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे होगा 5x। ये कितना होगा, 1,20,000 क्या होगा, 1000। 5 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होना चाहिए, डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 1,2,0,0,0, ठीक है। 1,20,000 को किसे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 2 ज़ा 10, 2 0, 5 4 ज़ा 20, एंड आगे कितना जीरो है, यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पे भी कितना जीरो आएगा, 3 0। तो जो x जो था, इट वॉज कितना था, दैट इज 24 क्या था, 1000। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड किसमें, फिक्स डिपॉजिट। इसको हम लोग एफ डी करके लिखते। ये कितना होगा, दैट इज 3x, विच इज 3 इंटू 24 यहाँ पे 1000,
विच इज ये हो जाएगा 72,000। नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड किस में, शेयर्स में, विच इज कितना दिया गया 2x। तो यहाँ पे होगा 2 × 24,000। तो 2 × 24 ये कितना होगा, ये बन जाएगा 48,000। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपर। ओके, अब इधर ये वाले में दो चीज दी है। एक इनकम, इनकम का यहाँ पे हम लोग को रेशियो दे, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट इनकम बी क्या लेंगे, रेशियो के हिसाब से कितना होगा 5x। लेट एक्सपेंडिचर बी कितना लेंगे, दैट इज 4x। ओके, फॉर मिस्टर अमन द सेम फिगर इज, तो ये किसके लिए था, अनिल के लिए था। दूसरा ये किसके लिए था, अमन के लिए। तो यहाँ पे सेम, लेट इनकम बी कितना लेंगे, दैट इज 3x। दूसरा आएगा लेट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बी कितना लेंगे, दैट इज 2x। लेकिन इस बार यहाँ पे रेशियो डिफरेंट है, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, विल टेक इट एज y। तो इनकम और एक्सपेंडिचर हमें दिया गया है, तो हम लोग सेविंग निकाल सकते हैं। तो सेविंग कितना होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे होगा 1x। सेम इधर भी वही करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना होगा, 1y आएगा। ओके, अब जाते हैं इसके आगे। तो आगे क्या बोला है, ऑल्सो 4% ऑफ अमन्स मंथली इनकम। तो यहाँ पे होगा 4%, किसका बोला गया, अमन का मंथली इनकम इस किसके बराबर बोला गया, 7% ऑफ किसका इनकम बोला गया, अनिल्स मंथली इनकम। बस कंसेप्ट पे फोकस करो, ये कैसे सॉल्व करना है वो तो आप समझ जाओगे, कंसेप्ट पे फोकस करो। यहाँ पे जो लिखा है इसको हमने देखो कैसे लिखा है करके, वो पार्ट पे आप ध्यान दो। आगे यहाँ पे होगा 4%, मतलब कितना होगा, 4/100। अमन का मंथली इनकम को हमने लिया था 3y। इधर यहाँ पे होगा 7/100। अनिल का मंथली इनकम को हमने यहाँ पे लिया था 5x। 100 कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा 12y इक्वल्स यहाँ पे 35x। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते y इक्वल्स 35x अपॉन इधर कितना होगा 12। अब आगे आते, अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 96,000। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिया गया अनिल का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, इट इज 96 क्या है, 1000। तो अनिल का मंथली एक्सपेंडिचर के बदले यहाँ पे होगा 4x इक्वल्स 96, यहाँ पे क्या होगा 1000। तो इधर x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 96,000 अपॉन यहाँ पे होगा 4। यहाँ पे होगा 4 2 8, 1 6, 4 4 16। आगे यहाँ पे कितना होगा, 3 zeros, विच इज यहाँ पे होगा 24 क्या होगा 1000। चलो ये पार्ट हो गया। अब वैसे हम लोग ढूंढेंगे बाय, तो इधर आएगा 35 इंटू एक्स की जगह यहाँ पे होगा 24,000 अपॉन इधर कितना होगा 12। 12 2 आगे कितना होगा 3 0। 35 इंटू 2 ये कितना होगा 70, फॉलोड बाय यहाँ पे क्या होगा 3 zeros। तो x भी मिल गया हमें, y भी मिल गया। अब चाहे तो आप ये तीनों निकाल सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली पूछा हमें पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये तीनों ढूंढ सकते हो। कैसे, x की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 24, तो 5 × 24, 4 × 24, 1 × 24। यहाँ पे भी सेम, 3 × 70, 2 × 70, 1 × 70,000। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है, कैसे इक्वेशन फ्रेमिंग था वो आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, आगे जाते नेक्स्ट वाले पे। तो एक सबसे पहले सम इन्वेस्टेड कितना दिया, इट इज ₹35। यहाँ पे क्या दिया 1000। ठीक है, अब सम पार्ट
ओके, रुपीज एट 4% एंड द रेस्ट एट 5% इंटरेस्ट। तो लेट, जो दो पार्ट्स है तो हमें दोनों पार्ट पता नहीं है, तो लेट फर्स्ट पार्ट बी क्या लेंगे, एक्स। दूसरा, लेट सेकेंड पार्ट बी, यहाँ पे क्या लेना चाहिए हमें, वाई। ओके, तो सबसे बेसिक चीज तो क्या है कि अगर मैंने क्या किया, दोनों पार्ट्स को क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 35,000। ओके, अब उसको इंटरेस्ट मिला है कितने का, 4% ऑफ एक्स, 5% ऑफ वाई, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 1530। अब इधर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 100, तो कि 100 यहाँ पे निकल जाएगा फिर। तो इधर आएगा 4x, यहाँ पे होगा 5y, एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे होगा 1530, फॉलोड बाय यहाँ पे क्या होगा, दो जीरोस। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के पहले ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2। सॉल्व करने के पहले हमें कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 जो है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो इधर आएगा 4x, 4y, 4 into 35, ये होगा 1,40,000। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, सेम। अभी दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x प्लस 5y इक्वल्स यहाँ पे, एंड इधर आ रहा है 4x प्लस 4y, इधर आ रहा है 1,40,000। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन से सबका साइन इधर क्या होने वाला है, चेंज। ये क्या होगा, कैंसिल। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 1y, इधर क्या होगा, दैट इज 13 क्या होगा, 1000। तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू कितना हो रहा है, 13,000। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस y की जगह डालना हमें 13,000 इक्वल्स, यहाँ पे कितना है, 35,000। x इक्वल्स, इधर होगा 35,000 प्लस 13,000, इधर गया तो क्या होगा, -13,000। x इक्वल्स, यहाँ पे होगा दैट इज 22 क्या होगा, 1000। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपर क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे, लेट इनकम बी, कितना परसेंट एक्स लेंगे, 100% ऑफ क्या लेंगे, एक्स की इनकम हमें मालूम नहीं है। फिर आगे लेट एक्सपेंस, कितना है एक्सपेंस दिया है, बी 90% ऑफ इनकम। एंड अब सेविंग निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों परसेंट दिया है। तो लेट सेविंग बी कितना होगा, दैट इज यहाँ पे होगा 10% ऑफ क्या होगा, एक्स। तो यहाँ पे और एक चीज दी है, सेविंग एग्जैक्टली कितना है, इट इज रुपीज क्या दिया गया, 120। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। तो यहाँ पे हम लोग को सेविंग का परसेंटेज भी दिया है, सेविंग का एग्जैक्ट हमें क्या दिया है, वैल्यू भी दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 10% ऑफ एक्स कितना दिया गया, इट इज रुपीज 120। तो यहाँ पे होगा 10/100 इंटू एक्स, कितना है, इट इज 120। 10 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x यहाँ पे कितना, इट इज रुपीज 1000 क्या आ रहा है, 200। ओके, अब आते, दैट इज नेक्स्ट हम लोग पहले इजी वाले क्वेश्चंस करते। तो नेक्स्ट हम लोग पहले थर्ड वाला करते। तो थर्ड में क्या बोला है, तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स लेट इनकम बी क्या लेंगे, दैट इज 100% ऑफ, यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स। नेक्स्ट लेट एक्सपेंस ऑन एडुकेशन, इधर सब दिया है। तो एडुकेशन का कितना एक्सपेंस लेने बोला है, 5% ऑफ क्या लेने बोला है, एक्स। फिर एक्सपेंस किस पे, ऑन, दैट इज शेयर्स, बी कितना परसेंट बोला है, 14% ऑफ एक्स। फिर दूसरा, ऑन
बैंक डिपॉजिट, बी कितना परसेंट, यहाँ पे लेंगे 3% ऑफ क्या होगा एक्स। दूसरा डेली एक्सपेंस, तो डेली एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, दैट इज 40% ऑफ इधर क्या होगा एक्स। नेक्स्ट, ही वॉज लेफ्ट विद द बैलेंस ऑफ रुपीज 90, तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंस बी। तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 5 + 14 19, 19 + 3 22, 22 प्लस कितना होएगा 40, 22 + 40 यहाँ पे होगा दैट इज 62% ऑफ क्या होगा एक्स। लास्ट निकालेंगे, लेट सेविंग बी कितना होगा, 100% में से 62% जाएगा, तो यहाँ पे होगा 38% ऑफ क्या होगा एक्स। हमें एक और चीज दिया क्वेश्चन में, सेविंग दिया गया है, तो सेविंग इक्वल्स इधर कितना दिया, इट इज रुपीज 19,000। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेविंग का परसेंटेज भी पता है, सेविंग का वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे होगा 38/100 इंटू एक्स, ये कितना है, दैट इज इट इज 19,000। तो यहाँ पे होगा 19 × 1000, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100, एंड डिवाइड नीचे किससे करेंगे 38 से। ये वन जा, यहाँ पे होगा टू जा, टू फाइव जा, यहाँ पे एक जीरो आएगा, यहाँ पे 5 × 1 जा कितना होगा 5, फॉलोड बाय कितना होगा 4 zeros। ठीक है, ये क्या होगा उसका मंथली क्या रहने वाला है, इनकम। आई होप ये पार्ट मतलब प्रॉपर क्लियर है। फिफ्थ सम की ओर आते, तो पहले लेट इनकम बी कितना लेंगे, दैट इज 100% ऑफ क्या लेंगे, दैट इज एक्स। फिर आगे लेट एक्सपेंस बी कितना परसेंट लेंगे, 90% ऑफ क्या होगा एक्स। लेट सेविंग बी कितना होगा, दैट इज 10% ऑफ क्या होगा, दैट इज एक्स। ठीक है, अब इधर एक चीज दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि वो 3% और डोनेट करता है, तो एक्सपेंस ऑन डोनेशन बी कितना लेंगे, दैट इज 3% ऑफ यहाँ पे क्या लेंगे एक्स। ओके, अब आते नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लेट टोटल एक्सपेंस बी कितना होगा, दैट इज 90% और 3% ऐड करेंगे तो इधर आएगा 93% ऑफ क्या होगा एक्स। लास्ट में लेट सेविंग बी, 100 में से 93% गया, तो यहाँ पे होगा 7% ऑफ इधर क्या होगा एक्स। हमें शी इज लेफ्ट विथ मतलब सेविंग दिया है, तो सेविंग इक्वल्स इधर दिया है रुपीस कितना है 1750, तो यहाँ पे होगा दैट इज 7% ऑफ यहाँ पे होगा एक्स कितना है 1750, तो एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा 1750, 100 डिवाइड कर रहा है दूसरे का, तो क्या होगा मल्टीप्लाई अपॉन इधर क्या होगा 7, 7 × 2 = 14, ये बन गया 3 5, 7 5 = 35, और यहाँ पे एक जीरो बच गया, तो इधर आएगा जीरो। एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा दैट इज 25,000 क्या होगा रुपीस। अब आते सेकंड क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले चीज हम लोग को यहाँ पे दिया है कैपिटल दिया है, कैपिटल इधर दिया है इट इज रुपीस, इधर कितना है 50,000। फिर इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस, तो उसका लॉस कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट बोला है 20%। किस पे लॉस सफर किया उसने, जो कैपिटल लिया था उस पे, तो इधर कितना होगा 50,000 पे हमें 20% निकालना। टू जीरोस क्या होगा कैंसिल, 5 × 2 = 10, फॉलोड बाय यहाँ पे 3 zeros है, तो आएगा 1 2 3, ये इसका हो गया लॉस। अब उसका बचा हुआ कैपिटल, उसको हम लोग क्या लेंगे, रिमेनिंग कैपिटल,
विच इज यहाँ पे होगा ₹50,000 माइनस यहाँ पे कितना होगा 10,000। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा इट इज रुपीज क्या होगा 40,000। अब दैट इज नेक्स्ट में क्या बोला गया, दैट इज ही invested a remaining capital and made a profit of 5%। तो यहाँ पे होगा प्रॉफिट कितना परसेंट का बोला है 5%। किसके ऊपर, दैट इज ये जो 40,000 था उसके ऊपर। दो जीरोस और यहाँ से दो जीरोस, 5 into 400 यहाँ पे होगा ₹2,000 का प्रॉफिट। अब वापस रिमेनिंग कैपिटल यहाँ पे होगा दैट इज 40,000 प्लस 2,000। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 42 क्या होगा 1000। ओके, अब लास्ट में पूछा है उसको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो स्टार्टिंग में अमाउंट कितना लिया था उसने 50,000। अब उसके पास बच कितना रहा है 42,000, मतलब क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस यहाँ पे होगा दैट इज 50,000 माइनस यहाँ पे कितना होगा 42,000। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा रुपीस कितना होगा 8,000। ये था उसका लॉस। नेक्स्ट वाले पे दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, प्रिंसिपल इट इज गिवन एज रुपीस कितना दिया है 40,000। आर का वैल्यू दिया है, इट इज कितना है यहाँ पे 8% है। एंड नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया, इट इज कितना है 2 ईयर्स है। ओके, तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, अमाउंट विच इज प्रिंसिपल विच इज गिवन एज कितना है 40,000। इधर आएगा 100 + 8 विच इज 108 अपॉन क्या होगा 100। और कितना नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 40,000। इधर होगा 108 अपॉन क्या होगा 100। सेम यहाँ पे होगा 108 अपॉन क्या होगा 100। दो जीरोस सेम दो जीरोस, इधर से भी दो जीरोस क्या हो गए कैंसिल। नेक्स्ट हमें 108 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, इधर कैसे लिखेंगे 100 + 8 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर इज 10,000। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64। नेक्स्ट 2 into 1 into 8, 2 1s are 2, 2 8s are 16 फॉलोड बाय दो जीरोस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1600। सबको क्या करना है ऐड, तो होगा 4 6 6 1 और 1। तो यहाँ पे होगा 4 into 1 1 6 6 4। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको इसके यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे होगा 1 1 6 6 4 इंटू क्या होगा 4, 4 4 16। यहाँ पे क्या होने वाला दैट इज 4 6, यहाँ पे होने वाला दैट इज 24 + 1 25, 24 + 2 26, 4 1 4, 4 + 2 6, 4 1 4। तो यहाँ पे वैल्यू जो हो रहा है इट इज कमिंग एज 46656। नेक्स्ट क्या निकालना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे होगा अमाउंट माइनस क्या होगा प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहाँ पे दिया है 46656 माइनस यहाँ पे कितना दिया गया 40,000। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 6656 हो जाएगा। देन इसके बाद आते नेक्स्ट। नेक्स्ट दैट इज क्या है प्रॉफिट परसेंट। ओके, प्रॉफिट परसेंट ऑफकोर्स जो रहने वाला है इट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन क्या आएगा जो ओरिजिनल अमाउंट हमने डाला था विच इज क्या है प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे होगा 6656। प्रिंसिपल जो यहाँ पे रहने वाला है जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था इट वॉज 40,000, मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। दो जीरोस और यहाँ से दो जीरोस कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे ये 6656 और नीचे 400 को लिखेंगे हम लोग 4 into यहाँ पे क्या करेंगे 100। ओके, तो इसे 4 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे होगा 4 1 4, यहाँ पे बचेगा 26, 4 6 24, 25, 4 6 24, वापस 1 बच रहा है
फोर फोर जा, तो डिवाइड बाय 100 करने पे यहाँ पे हो रहा है 16.64 क्या आ रहा है परसेंट। अब वैसे दूसरे वाले पार्ट में कितना इन्वेस्ट किया है 1,20,000, तो प्रिंसिपल यहाँ पे रुपीस 1,20,000। फिर आते अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे कितना है रुपीस 1,92,000। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज 1,92,000 माइनस 1,20,000, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा दैट इज 72,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या निकालें वापस, प्रॉफिट का क्या निकालेंगे, परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स, इधर आएगा 72,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट जो था इट वॉज 1,20,000, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, दो जीरोस, टू जीरोस, और यहाँ से टू जीरोस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट चाहिए तो इसको टू से डिवाइड करो, तो टू सिक्स जा, यहाँ पे टू थ्री जा, यहाँ पे होगा वन और टू, टू सिक्स जा 12 और टू जीरो जा, नेक्स्ट सिक्स और ये कैंसिल आउट होएगा, सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स जीरो जा जीरो। तो जो प्रॉफिट का परसेंट है वो यहाँ पे कितना हो रहा है 60 क्या आ रहा है परसेंट। तो किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था, दैट वाज मिस्टर फर्नांडिस। तो नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इधर सेकंड सम में यहाँ पे हमें दिया है कि शेखर जो है वो क्या करता है, अपना 60% इनकम को क्या करता है स्पेंड करता है। तो हम लोग को मालूम है, लेट जैसे फर्स्ट द इनकम बी यहाँ पे लेंगे दैट इज 100% ऑफ क्या लेंगे एक्स। फिर नेक्स्ट आगे लेट द एक्सपेंडिचर बी कितना लेंगे दैट इज 60% ऑफ, इधर क्या होगा एक्स। तो आगे क्या मालूम है, लेट द सेविंग बी 100% माइनस 60%, तो यहाँ पे होगा 40% ऑफ क्या होगा एक्स। फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट्स कितना बोला गया, 300 टू एन ऑर्फनेज। तो यहाँ पे ये किस में आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। तो लेट द यहाँ पे ले सकते डोनेशन टू, क्या बोल सकते हैं दैट इज ऑर्फनेज, बी कितना आएगा दैट इज रुपीस कितना दिया गया दैट इज 300। तो ये भी किस में काउंट होगा, एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर न्यू सेविंग, ओके अभी नया सेविंग कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे होगा दैट इज 100% ऑफ क्या होगा एक्स माइनस 60% ऑफ क्या होगा एक्स, एंड इसके साथ साथ और भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, -300, ये भी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सिर्फ परसेंटेज और परसेंटेज ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज 40% ऑफ एक्स माइनस क्या होगा 300, ये क्या रहने वाला हमारा सेविंग। अब आगे क्या बोला है, ही इज लेफ्ट, अभी 300 देने के बाद ही इज लेफ्ट विथ 3,300। तो यहाँ पे हमारा न्यू सेविंग ये कितना दिया गया, इट इज रुपीज 3,200 दिया है। तो हमारा काम क्या रहेगा, ये दोनों पार्ट्स को क्या करना, इक्वेट करना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40% ऑफ एक्स -300 इक्वल्स, यहाँ पे कितना है, इट इज 3,200, -300 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा प्लस क्या होगा 300, इधर जो रहने वाला है इट विल बी 40% ऑफ, इधर क्या होगा एक्स। अब 40% ऑफ एक्स को लिखते कैसे, 40/100 इंटू एक्स, यहाँ पे 3,200 प्लस 300, ये बन जाएगा 3,000, यहाँ पे हो जाएगा 500। नेक्स्ट यहाँ से तो एक जीरो और एक जीरो कैंसिल। आप चीजों को दूसरी साइड लेके आना, मल्टीप्लाई डिवाइड को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे होगा 3,500, 10 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई
4 यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। ओके, अब इसको ऐसे डिवाइड करते, 4 8 जा 32, इधर आएगा 30, 30 बन जाएगा, 4 7 जा 28, ये बन जाएगा 20, 4 5 जा यहाँ पे होगा 20। तो यहाँ पे हमारा जो x रहने वाला है ये रहेगा 8750। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपर क्लियर है करके। नेक्स्ट में, तो यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टेड क्या बोला है, ₹2,50,000 इन अ म्यूचुअल फंड। ओके, तो ये जो है ये इसका क्या रहने वाला, दैट इज प्रिंसिपल रहेगा। किसने कितना इन्वेस्ट किया, रुपीस यहाँ पे बोला 2,15,000 एंड ही गॉट बोला गया, तो ये किसका काम करने वाला है, अमाउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट है इट इज कितना है, ₹3,05,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल सकते, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे होगा दैट इज 3,05,000 माइनस यहाँ पे होगा 2,15,000। तो इन दोनों को यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन जाएगा ₹90,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज प्रॉफिट का क्या निकालेंगे, परसेंट। तो प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पे हो जाएगा दैट इज जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, दैट इज कितना, 90,000। इसको डिवाइड किससे करेंगे, प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल कितना था, इट वॉज 2,15,000, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 100 से। तो यहाँ से 3 0, इधर से 3 0। ओके, नेक्स्ट इसको 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 1 जा 5, ये बन जाएगा 40, 5 8 जा 40 होता है। वैसे ही नीचे 5 4 जा, इधर कितना होगा, 20, ये बन जाएगा 15, 5 3 जा, इधर आएगा 15। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1800 को किससे डिवाइड करना है, 43 से। ओके, तो यहाँ पे आई होप सबको 43 का टेबल लिखने को आता रहेगा, तो वो आप जरा लिख के आप जरा चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले 43 यहाँ पे कितना होगा, 4 सा, ये कितना होगा, ये बन जाएगा 172, इधर आएगा 8 और इधर आएगा 0। 43 1 सा, यहाँ पे कितना होगा, 43। आप सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीजर तक ही ढूंढना, तो ये कितना परसेंट आएगा यहाँ पे, 41 क्या होगा, परसेंट। ठीक है, आपको सिर्फ वो परसेंटेज निकाल, तो इतना तक करके रखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते, तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया यहाँ पे कि उसने इन्वेस्ट किया, तो ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या दिया गया, उसका प्रिंसिपल दिया गया, इट इज यहाँ पे ₹1,40,000 क्या दिया गया, 1000। इधर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, इट इज कितना है, 8%। एंड दूसरा दिया है नंबर ऑफ ईयर्स विच इज गिवन एज 2 years। तो वे सबसे पहले क्या करना है, दैट इज इधर भी हम लोग क्या निकालेंगे, पहले अमाउंट। तो अमाउंट इधर होगा प्रिंसिपल विच इज 1,40,000। सेम टाइप का क्वेश्चन, इसके लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको। ये आपको मालूम है कितना होगा, ये बन जाएगा 108, क्योंकि 100 प्लस 8 करना है। और इधर भी कितना आएगा, 108, क्योंकि दो बार रिपीट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम। नेक्स्ट 108 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी पहले भी निकाला, कैसे निकालना वो भी आपको सिखाया है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इधर आएगा 100 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 8 का क्या होगा, स्क्वायर। तो विच इज ए का स्क्वायर 10,000। 8 ये वाले सबको आई होप पता है, 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16, और आगे कितना आएगा, 2 0। 8 का स्क्वायर कितना है, इट इज 64। ठीक है, आई होप समझा रहेगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1166 क्या हो गया, 4। तो इधर आया 11664। इधर कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, 14 से। ये यहाँ पे क्या रहेगा, अमाउंट। तो यहाँ पे होगा 11664 इंटू यहाँ पे कितना होगा, 14। 4 4 जा 16, 1, 4 6 जा 24 प्लस 1, 25, 4 6 जा 24 प्लस 2, 26,
4 1 जा 4 प्लस 2 6 4 1 जा 4। नेक्स्ट इसको 4 से 1 से करना है, तो ये तो सेम नंबर क्या होने वाला है, रिपीट होगा। देन सबको ऐड करना है, 6 9 2, इधर आएगा 3 1, ये कितना होगा, दैट इज इधर आएगा 6 1। तो यहाँ पे हम लोग का अमाउंट जो है, इट इज कमिंग एज 163296। ओके, अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहने वाला है, इट विल बी अमाउंट माइनस क्या होगा, प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहाँ पे 163296 माइनस प्रिंसिपल विच इज 1,40,000। तो सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे हो रहा है 23,296। अब लास्ट पार्ट पे क्या करना है इसका, हम लोग को प्रॉफिट का क्या निकालना है, परसेंट। तो प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पे होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 23,296 डिवाइडेड बाय जो प्रिंसिपल था विच वॉज 1,40,000। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 100 से। तो यहाँ से 2 जीरो, इधर से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल। हम लोग इसको क्या करेंगे, विल पहले तो ऑफ कोर्स ये जो है पार्ट, इसको जरा इधर करता हूँ। तो यहाँ पे इट इज बेसिकली 23,296। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 14 इंटू, इधर साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। पहले इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो नीचे आएगा 2 7 जा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 4 जा 8, ये 1 6, 2 क्या आएगा 8 जा। तो यहाँ पे होगा 11648 अपॉन यहाँ पे होगा 7 इंटू इधर कितना होगा 100। तो 7 1 जा 7, 4 6, 7 6 जा 42, 4 4, 7 6 जा 42, यहाँ पे 2 8, 7 4 जा 28। तो ये कितना हो रहा है, 1664 अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है, 100। डेसिमल कितने प्लेस का डालना है, 2 प्लेसेस के बाद। तो यहाँ पे होगा 16 पॉइंट, इधर कितना होगा 64। ये यहाँ पे क्या आने वाला है, परसेंटेज। नेक्स्ट वाले सम पे आते। तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग में प्रिंसिपल दिया गया, दैट इज 24 क्या दिया गया, 1000। ओके, अब क्या बोला गया, एडिंग 56,000 टू द एंटायर अमाउंट। तो इसका न्यू प्रिंसिपल जो रहेगा वो कैसे मिलने वाला है, 24,000 को हम लोग कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, ₹56,000 ऐड करने पे ये बन जाएगा ₹80,000। फिर आर का वैल्यू दिया है, इधर 7 पॉइंट क्या दिया गया, 5%। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स करके बोला है। तो कितना, 3 इयर्स, तो एन का वैल्यू इधर आएगा, दैट इज 3। ओके, तो इधर आने वाला अमाउंट इक्वल सेम प्रिंसिपल। इधर क्या करना है, 100 को कितना ऐड करना है, 7.5 अपॉन नीचे क्या होगा 100, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स कितना होने वाला है, 3। ओके, प्रिंसिपल यहाँ पे ये बन जाएगा 80,000। 100 को हमें क्या करना है, दैट इज यहाँ पे 7.5, ये क्या करना है, ऐड करना है। इधर आएगा 5, इधर होगा 7, और ये बन जाएगा 107। तो यहाँ पे होगा 1075। नीचे पहले से यहाँ पे क्या था, 100 प्रेजेंट था, डेसिमल हटाने से एक और एक जीरो। सेम यहाँ पे 1075, पहले से 100 प्रेजेंट था, डेसिमल को हटाने के लिए एक और एक जीरो। यहाँ पे भी 1075, नीचे होगा 100, डेसिमल हटाने के लिए और एक क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से 3 और ये 3 डिजिट, एक जीरो और ये एक जीरो। आप 8 इंटू, पहले देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बताता हूँ कैसे करना है। पहले 8 इंटू 1075 करना, और दूसरा यहाँ पे 1075 को किसे मल्टीप्लाई करना, 1075 से। ठीक है, फिर जो भी आंसर आता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 100 एंड इधर क्या होगा, 1000। फिर वो डेसिमल वगैरह उसको भी क्या कर देना, कैंसिल आउट कर देना। इसके बाद जो फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते,
तो फिफ्थ में यहाँ पे बोला गया, तो सबसे पहले लेट इनकम ऑफ यहाँ पे होगा दैट इज मनोहर, एज यूजल क्या लेना दैट इज 100% ऑफ क्या लेना एक्स। देन नेक्स्ट लेट एक्सपेंस, किस पे एक्सपेंस है दैट इज ऑन एल्डर सन, बी कितना लेंगे दैट इज 20% ऑफ क्या होगा एक्स। नेक्स्ट ऑन यहाँ पे क्या आएगा दैट इज यंगर सन, बी कितना परसेंट बोला गया 30% ऑफ क्या होगा एक्स। तो यहाँ पे लेट टोटल एक्सपेंस ऑन सन, बी कितना होगा दैट इज सन्स रहेगा, बी कितना परसेंट होगा 50% ऑफ एक्स। ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस, बैलेंस बोला है तो सबसे पहले बैलेंस कितना रहेगा वो पहले निकालते। तो बैलेंस यहाँ पे होगा 100% ऑफ एक्स में से कितना परसेंट सब्ट्रैक्ट करना है 50%। ठीक है, तो यही गलती होता है कि बैलेंस निकालते नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा 50% ऑफ क्या होगा एक्स। अब इसका कितना परसेंट डोनेट देता है 10%, तो यहाँ पे लेट डोनेशन इक्वल टू, या डोनेशन सिर्फ लिखो, डोनेशन टू स्कूल कितना परसेंट बोला है 10%। 10% मतलब 10/100, किसका बोला गया 50% ऑफ एक्स का, बैलेंस का 10% लेना है। ये जरा समझ के करना। तो इधर आएगा 10/100, यहाँ पे 50/100 इंटू इधर क्या होगा एक्स। ओके, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, इधर बचेगा 5/100 इंटू एक्स बच रहा है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 5% ऑफ क्या होगा एक्स। ठीक है, अब आते नेक्स्ट लास्ट पार्ट में। तो लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या आएगा इसका सेविंग। तो यहाँ पे सेविंग इक्वल्स यहाँ पे होगा 100% ऑफ एक्स माइनस जो सन्स पे स्पेंड किया, तो 50% ऑफ एक्स, एंड जो डोनेशन पे स्पेंड किया तो 5% ऑफ क्या होगा एक्स। 100 में से 50 गया तो 50%, 50 में से 5 गया तो ये कितना होगा 45% ऑफ क्या होने वाला है एक्स। आई होप यहाँ तक ये पार्ट प्रॉपर आपको क्लियर है। ही इज लेफ्ट विथ 1,80,000, तो उसका जो सेविंग था इट वॉज कितना बोला गया ₹1,80,000। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे होगा 45% ऑफ एक्स इक्वल्स, यहाँ पे होगा 1,80,000। तो एक्स इक्वल्स इधर आएगा 1,80,000 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे 45। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये 1,80,000 को आई कैन राइट इट एज 18, कितना जीरो है 1 फॉलोड बाई 4 जीरोस, और इधर साइड में एक और एक क्या प्रेजेंट है 100। तो यहाँ पे इधर आएगा 45। तो 9 टू ज़ा 9 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 टू ज़ा 10, 5 जीरो ज़ा 0, अभी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना होने वाला है 4, फॉलोड बाय 1 2 3 4 5, तो रहेगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या रहने वाला है उसका इनकम रहेगा। आई होप ये पार्ट प्रॉपर आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट यहाँ पे ये सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इधर बोला गया कैलाश यूज टू स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। तो सबसे पहले लेट इनकम भी कितना परसेंट लेंगे 100%, 100 सॉरी
100% ऑफ क्या होगा एक्स। लेट एक्सपेंस बी, कितना परसेंट आएगा? 85% ऑफ एक्स। लेट सेविंग बी कितना परसेंट लेंगे? 15% ऑफ क्या लेंगे? एक्स। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है कैसे आपको मिला। अब हम लोग क्या निकालेंगे? उनका इंक्रीज ढूंढ के निकालेंगे। तो यहाँ पे लेट, तो इधर जस्ट हेडिंग डाल के रखता हूं, इंक्रीज। ओके, अब आते सबसे पहले। तो फर्स्ट क्या है? लेट इंक्रीज इन, क्या निकालेंगे पहले? इनकम बी। तो या इसको ऐसे लिखो, इक्वल टू, कितना बोला गया? 36% से बढ़ गया। तो 36/100 ऑफ क्या? ऑफ जो पहले जो इनकम था उसका। तो 36% ऑफ इनकम, तो 100% ऑफ क्या होगा? एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? विल राइट इट एज 36/100। 100% को आई राइट इट एज 100/100 इंटू, यहाँ पे क्या होगा? एक्स। 100 कैंसिल, यहाँ पे कितना बच रहा है? 36/100। इधर क्या आ रहा है? एक्स, विच इज कितना आएगा? 36% ऑफ क्या हो रहा है? एक्स। आगे नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, लेट इंक्रीज इन, क्या बोलना है? दैट इज, यहाँ पे होगा सेम, यहाँ पे होगा एक्सपेंस। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस कितना बोला गया? 40%। तो इधर आएगा 40/100 इंटू, यहाँ पे होगा 100% ऑफ, 100 नहीं, मेरा गलती हो, एक्सपेंस का परसेंटेज पे 40% लगाना है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो पहले उसका एक्सपेंस था 85%, अब वो 40% से और इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे होगा 40/100 इंटू, यहाँ पे 85/100 इंटू, यहाँ पे होगा एक्स। तो यहाँ पे ये बन जाएगा सेम, 40 को 85 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3400 एक्स अपॉन, नीचे आएगा 100 और यहाँ पे और एक 100, दो जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना आ रहा है? 34% ऑफ क्या आएगा? एक्स। ठीक है, 34/100 बच रहा है। ओके, अब क्या निकालेंगे? न्यू इनकम उसका क्या है? या तो न्यू इनकम जो रहेगा, तो न्यू इनकम कितना हो जाएगा? 100% ऑफ एक्स प्लस कितने से इंक्रीज हुआ? तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 36% ऑफ एक्स। तो इसका न्यू परसेंट कितना होगा? 136% ऑफ क्या होगा? एक्स। नेक्स्ट, न्यू क्या निकालेंगे? एक्सपेंस। तो न्यू एक्सपेंस पहले कितना था? इट वॉज 85% ऑफ एक्स, अब कितने से बढ़ेगा? 34% ऑफ क्या होगा? एक्स। तो यहाँ पे होगा 119% ऑफ एक्स। एंड लास्ट में निकालेंगे न्यू, यहाँ पे क्या होगा? सेविंग। तो न्यू सेविंग यहाँ पे होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आ रहा है? 136 माइनस 119, विच इज यहाँ पे होगा 17% ऑफ क्या होने वाला है? एक्स। ओके, तो नेक्स्ट में इनकम, एक्सपेंस, सेविंग, वही सेम लॉजिक लगा के करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉलम्स बनाएंगे। तो पहले इनकम का कॉलम, तो एक यहाँ पे कौन है? रमेश। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है? दैट इज सुरेश। एंड लास्ट इधर कौन है? दैट इज प्रीति। तो इधर क्या लेंगे? दैट इज 100% एक्स, इधर 100% वाई, और इधर आएगा 100% क्या होगा? जेड। नेक्स्ट, एक्सपेंस कितना है? 75% एक्स। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 80% वाई, एंड इधर कितना होगा? 90% जेड। नेक्स्ट बात करते क्या? उसका सेविंग। सेविंग कितना होगा यहाँ पे? 25% एक्स, 20% वाई, 10% जेड। ओके, अब एक और सेविंग का कुछ तो दिया है,
तो हम लोग को सेविंग को एक और एक क्वांटिटी के फॉर्म में दिया, रेशियो के फॉर्म में। तो कितना दिया? 16a। हम लोग को मालूम है रेशियो में हम लोग एक कांस्टेंट x नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी हमने यूज किया है, इसीलिए तो हम लोग ये डिफरेंट वैल्यू a करके लेंगे। तो इधर कितना होगा? 17a। यहाँ पे कितना लेंगे? 12a। अब दिख रहा है सेविंग दो बार रिपीट हो रहा है, तो हमें उन दोनों को क्या करना है? इक्वेट करना है। 25% ऑफ x किसके बराबर है? 16a के। वैसे ही 20% ऑफ y किसके बराबर है? 17a के। यहाँ पे 10% ऑफ z किसके बराबर है? 12a के। तो इधर आएगा 25/100x, इधर 20/100y इक्वल्स कितना है? 17a। सेम 10/100z किसके बराबर है? 12a के। सेम ये कितना आएगा? 25 वन सा, ये कितना होएगा? 4 सा। तो x इक्वल्स इधर कितना हो गया? 64a। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 2 वन सा, यहाँ पे होगा 2 5 सा। y इक्वल्स इधर आएगा 85, क्या रहा है? a। सेम 0 0 कैंसिल, z इक्वल्स इधर कितना होगा? 120a। तो यहाँ पे 8,07,000 दिया है, तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये कितना हो रहा है यहाँ पे? 8,07,000, जिसको मैं कैसे ले सकता हूँ? 807 इंटू यहाँ पे कितना होगा? 1000। x के बदले इधर होगा 64a, 85a, 120 यहाँ पे a इक्वल्स 807 इंटू यहाँ पे कितना होगा? 1000। सबको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो यहाँ पे होगा दैट इज ये बन जाएगा 269a इक्वल्स 807 इंटू यहाँ पे होगा 1000। a इक्वल्स 807, नीचे है 269 इंटू यहाँ पे कितना है? 1000। डिवाइड करने पे ये कितना टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। ठीक है, a इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा दैट इज कितना? 3 into 1000 विच इज 3000। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। देन फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे x को किससे मल्टीप्लाई करना है? दैट इज यहाँ पे a के साथ। मतलब ये देखो, यहाँ पे आपको a का वैल्यू पता है, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, इधर ही मल्टीप्लाई करो। फिर फाइंड द एनुअल सेविंग ऑफ ईच ऑफ देम। तो मतलब क्या करना है? जो भी a का वैल्यू आएगा उसका आप क्या निकालोगे? 25% निकालोगे। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर क्लियर। मैं एक जरा सॉल्व करता हूं आपके लिए। तो x इक्वल्स इधर कितना दिए? 64a विच इज 64 इंटू 3000। तो 64 इंटू 3 ये हो जाएगा 192 फॉलोड बाई 3 zeros। y इक्वल्स इधर आएगा 85a, तो यहाँ पे होगा 85 इंटू 3000। नहीं छोड़ो, ये बाद में करता हूँ, ये आप मुझसे करना। अब क्या निकालने बोला? उसका सेविंग निकालने बोला है। तो यहाँ पे होगा सेविंग इक्वल्स इधर आएगा कितना? 25% ऑफ x। तो इधर आएगा 25/100। x का वैल्यू इधर होगा 192, यहाँ से 2 0 और 2 0 क्या होगा? कैंसिल। आपको बस क्या करना है? 25 को मल्टीप्लाई करना है 1920 के साथ, आपको सेम मिल जाएगा। वैसे सेम इसमें 85 इंटू 3000 करो, y का वैल्यू मिलेगा, उसका क्या निकालना है? 20%। तो आपको सुरेश का सेम सेम गोस फॉर प्रीति। अब हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है, पर इस कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, वो पार्ट पे स्टार्ट करते। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट क्या दिया है? एनुअल इनकम दिया है। ओके, एनुअल इनकम इट इज गिवन एज, इट इज कितना है? रुपीस। यहाँ पे है 4,50,000। ओके, अब यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, तो एनुअल इनकम ही हमारा क्या बन जाता है? दैट इज टैक्सेबल। यहाँ पे क्या होगा? इनकम। आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, तो एनुअल इनकम ही टैक्सेबल इनकम है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे? इनकम टैक्स निकालेंगे। ओके, तो इनकम टैक्स यहाँ पे इट इज गिवन एज कितना है? अब ये जो अमाउंट है, ये वाले क्राइटेरिया में आ रहा है। तो क्या बोला कि इधर फॉर्मूला दिया है, इट इज कितना है? 5%।
मतलब 5/100। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो कितना था, 4,50,000। इसमें से क्या करना है, 2,50,000 जो है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे होगा 5 अपॉन क्या होगा, 100। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा इट इज 2 लाख। दो जीरो और दो जीरो कैंसिल। 5 into 2,000, तो यहाँ पे होगा रुपीस। यहाँ पे होने वाला है 10,000। ओके, फिर आते नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, दैट इज एडुकेशन, क्या है बोला गया, सेस। एडुकेशन सेस यहाँ पे कितना है, 2%। लेकिन किसका बोला गया, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना, दैट इज 10,000। तो यहाँ पे होगा 10,000 का 2%। तो यहाँ पे होगा 2 into 100, ये होगा रुपीस। यहाँ पे होगा 200। नेक्स्ट इधर है हायर एडुकेशन सेस। तो हायर एडुकेशन सेस कितना है, 1%। तो ये होगा 1/100 इंटू, यहाँ पे होगा 10,000। दो जीरो कैंसिल। तो 1 into 100, ये यहाँ पे होगा रुपीस 100। लास्ट में हमें क्या निकालना है, उसका टोटल टैक्स। तो टोटल टैक्स यहाँ पे कितना होगा, इट विल बी 10,000 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 200 प्लस यहाँ पे होगा रुपीस कितना होगा, दैट इज 100। सबको ऐड करने पे यहाँ पे होगा रुपीस 10,300 होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले सम में यहाँ पे इस मंथली इनकम दिया है। तो सबसे पहले इधर दिया है मंथली इनकम। इट इज गिवन एज रुपीस कितना दिया गया, 42,000। तो क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा ईयरली इनकम। ईयरली इनकम यहाँ पे कितना होगा, 12 इंटू रुपीस, यहाँ पे कितना होगा, 42,000, विच इज यहाँ पे होगा रुपीस 5,04,000। ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो डिडक्शन से। हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिडक्शन। ओके, तो डिडक्शन यहाँ पे दो टाइप का है। एक इधर आएगा ATC। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ATG। ओके, ATC में सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। ATG में यहाँ पे जो भी डोनेशन देते वो आएगा। एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट्स रुपीस 3,000 टू GPF। तो GPF में जो अमाउंट है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से। तो 12 इंटू यहाँ पे होगा रुपीस 3,000, विच इज यहाँ पे रुपीस कितना होगा, 36,000। देन नेक्स्ट NSC खरीदा, दैट इज यहाँ पे कितना दिया, रुपीस 15 क्या दिया गया, 1,000। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल ये कितना है, यहाँ पे इट इज रुपीस 51 क्या दिया गया, 1,000। नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा इट विल बी PM रिलीफ फंड। तो जो PM रिलीफ फंड दिया है इट इज रुपीस कितना है, इट इज 12,000। तो यहाँ पे जो टोटल है इट इज रुपीस, इधर कितना, दैट इज 12,000। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन। तो जो टोटल डिडक्शन होगा ये कितना होगा, रुपीस 51,000 प्लस यहाँ पे रुपीस कितना होगा, 12,000। इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे होगा 63,000। अब डिडक्शन मिल गया। डिडक्शन का मीनिंग क्या है कि ईयरली इनकम में से अमाउंट क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। तब जाके हम लोग कौन सा इनकम मिलने वाला है जिसपे हमें टैक्स लगाना है। तो इसका टैक्सेबल इनकम लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे रुपीस कितना था, 5,04,000। इसमें से हमें क्या करना है, रुपीस 63,000 को करना है सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा रुपीस 4,41,000, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,000। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है ये 4,41,000 किधर आ रहा है, ये वाले इसमें आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज इनकम टैक्स निकालेंगे। तो इनकम टैक्स यहाँ पे कितना, इट इज 5%। 5% किसका बोला गया, दैट इज टैक्सेबल इनकम, विच इज 4,41,000 माइनस यहाँ पे इट इज 2,50,000। तो यहाँ पे होगा दैट इज 5/100
इधर आएगा 1,91,000 क्या हो रहा है 1000, दो जीरो और दो जीरो कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे होगा ₹955 क्या आ रहा है 0। फिर आगे इनकम टैक्स के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एडुकेशन सेस। तो यहाँ पे होगा एडुकेशन सेस कितना है 2%, तो क्या आएगा 2 अपॉन क्या होगा 100, किसका बोला गया इनकम टैक्स विच इज 9550। 2 into 955 करने पे ये होगा 1910 अपॉन 10। फिर यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल, ये कितना होगा ₹191। एंड लास्ट हमें क्या निकालना है हायर एडुकेशन, यहाँ पे क्या है दैट इज सेस, कितना दिया गया 1%, किसका 9550 का। ओके तो यहाँ पे भी सेम एक जीरो कैंसिल, 955 अपॉन 10 ये बन जाएगा 95 पॉइंट कितना होगा 5। लास्ट में क्या निकालना हमें टोटल टैक्स निकालना है, तो इधर आएगा दैट इज टोटल टैक्स, ये कितना आएगा यहाँ पे 9550 प्लस इधर आएगा ₹191 प्लस ₹95 पॉइंट कितना होएगा 5, सबको ऐड करते लास्ट में आएगा 0.5, यहाँ पे होगा 6, 5 + 9 14, 14 + 9 यहाँ पे कितना होगा दैट इज 23। जस्ट एक सेकेंड यहाँ पे जरा ऐड करते, डेसिमल नहीं है तो उसको डेसिमल नंबर बना दो, यहाँ पे 191.0, इधर 95.5, तो 5, यहाँ पे होगा 6, सबको ऐड करने पे यहाँ पे होगा 23, इधर यहाँ पे होगा 8, तो ये आ रहा है 9836 पॉइंट कितना आ रहा है 5। तो ये इसका क्या है टोटल टैक्स लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 13 लाख क्या दिया है 25,000, इधर कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है पहली चीज एनुअल क्या दिया है इनकम। एनुअल इनकम इट इज गिवन एज रुपीज कितना है 13,25,000 क्या आ रहा है 1000, यही हमारा कौन सा इनकम रहने वाला है टैक्सेबल इनकम। ओके अब नेक्स्ट हम लोग पहले इधर कोई डिडक्शन है तो डायरेक्टली हम लोग इनकम टैक्स ढूंढने से स्टार्ट करेंगे। तो इधर आएगा इनकम टैक्स, इट इज गिवन एज, अब ये जो है ये किस में आ रहा है मोर देन 10 लाख में, तो यहाँ पे हमें दिया है ₹1,10,000, इसके साथ साथ 30%, 30% मतलब 30/100 ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितना था 13,25,000 माइनस 10 लाख। ओके अब यहाँ पे ये हो जाएगा ₹1,10,000, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, ये होगा 3/10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 3,25,000, एक जीरो कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे होगा 975, यहाँ पे क्या आएगा दो जीरो, और इसको कितना ऐड करना है इसको ऐड करना है 1,10,000। ठीक है दोनों को ऐड करने पे कितना होगा 1,10,000 प्लस यहाँ पे होगा सॉरी इधर होगा 997,500, तो दोनों को ऐड करते तो यहाँ पे होगा 0,570 और इधर 1, तो ये बन रहा है यहाँ पे 2,07,500 बन रहा है। ओके अब इस पे क्या निकालना अपने को एडुकेशन सेस, तो कितना इट इज 2%, तो 2/100 इंटू यहाँ पे 2,07520, ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल, यहाँ पे इट इज कितना होगा 4,150। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे हायर एडुकेशन सेस, कितना परसेंट दिया 1%, तो 1/100 ऑफ इनकम टैक्स विच इज 2 लाख, यहाँ पे होगा सेम, दो जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना आ रहा है ₹2075। लास्ट में हमें क्या निकालना दैट इज टोटल टैक्स, तो टोटल टैक्स यहाँ पे होगा 2,07,500 प्लस
4150 प्लस यहाँ पे क्या करना है 2075। तो यहाँ पे होगा 207500 प्लस इधर आएगा 4150 प्लस यहाँ पे होगा 2075। तो ये 5217 यहाँ पे होगा 902। तो ये ऐड होके कितना आ रहा है रुपीज 209725। अब ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट सम की हो जाते। यहाँ पे नेक्स्ट वाले सम में इधर उसका एनुअल इनकम दिया सीधा डायरेक्टली। इट इज गिवन एस रुपीज कितना है 6,20,000। अब यहाँ पे डिडक्शंस है तो हमें पहले डिडक्शन निकालना पड़ेगा। तो पहले डिडक्शन किसके थ्रू निकालेंगे एटीसी एंड देन जो दूसरा डिडक्शन रहेगा इट इज 80 क्या है जी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एटीसी में सबसे पहले क्या रहने वाला है पीपीएफ। इसमें कितना दिया है रुपीज 1 लाख दिया गया है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। इसका प्रीमियम दिया है इट इज रुपीज कितना दिया गया 80,000। ओके फिर क्या करना है दोनों को टोटल करना है। टोटल करने पे यहाँ पे होगा रुपीज 1,80,000। लेकिन एटीसी मैक्सिमम लिमिट जो है इस कितना है दैट इज रुपीज 1,50,000 है। तो यहाँ पे सबसे पहले देयरफॉर टोटल जो रहेगा वो कितना आएगा रुपीज 1 लाख कितना होगा 50,000। ओके अब आते हैं नेक्स्ट एटीजी। एटीजी में सिर्फ सीएम रिलीफ फंड है। इट इज कितना है रुपीज कितना है 10,000। ओके तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स टोटल जो है इट इज कमिंग एज कितना है रुपीज यहाँ पे 10,000। ओके अब आते टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे कितना आएगा 1,50,000 प्लस यहाँ पे कितना दैट इज 10,000। दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे होगा रुपीज 1,60,000 क्या होगा 1000। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट ये होने के बाद हम लोग कौन सा इनकम निकालेंगे यहाँ पे इट इज टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पे क्या होगा एनुअल इनकम जो था विच इज रुपीज 6,20,000 माइनस इधर से क्या करेंगे रुपीज 1,60,000। ठीक है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा रुपीज 4,60,000 क्या होगा 1000। ओके नेक्स्ट अब ये 4,60,000 जो आ रहा है ये किस में आ रहा है ये वाले में। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे इनकम क्या निकालेंगे टैक्स विच इज कितना है 5% विच इज 5/100। इधर क्या टैक्सेबल इनकम विच इज कितना है 4,60,000। इसमें से क्या करना है 3 लाख को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ओके तो यहाँ पे होगा 5 अपॉन क्या होगा 100। ओके सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 1,60,000। यहाँ से क्या होगा 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल 5 इंटू 1,600 इट इज रुपीज यहाँ पे कितना आ रहा है 8,000। ओके अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा एडुकेशन क्या होने वाला है सेस। एडुकेशन सेस कितना है 2% विच इज 2/100 इंटू यहाँ पे हो रहा है 8,000। 2 जीरो कैंसिल 2 इंटू 80 इज रुपीज कितना है 160। नेक्स्ट है हायर एडुकेशन सेस कितना है 1%। तो 1/100 किस पे लगाना है इनकम टैक्स पे। सेम 2 जीरो कैंसिल इट इज कमिंग एज रुपीज कितना आ रहा है 80। लास्ट क्या निकालना दैट इज टोटल टैक्स। तो टोटल टैक्स यहाँ पे कितना होगा इट विल बी 8,000 प्लस 160 प्लस इधर कितना होगा दैट इज 80 होगा। तो इन सबको ऐड करने पे यहाँ पे होगा 8240। ये क्या होने वाला है इसका टोटल टैक्स होगा। ओके नेक्स्ट में तो यहाँ पे क्या दिया है इसका टोटल इनकम दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को वापस एनुअल इनकम दिया गया इट इज यहाँ पे रुपीज 12 लाख है।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वापस। अभी पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिडक्शन निकालेंगे। ओके, डिडक्शन दो टाइप का है। एक इधर क्या होगा, एटीसी। दूसरा यहाँ पे क्या होने वाला है, एटीजी। अब यहाँ पे कोई भी एटीजी वाला मतलब कोई डोनेशन वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे, दैट इज रुपीस कितना है, 0। ओके, यहाँ पे क्या क्या है, एक के इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज रुपीस कितना है, 90,000। दूसरा है प्रोविडेंट फंड विच इज रुपीस 25,000। नेक्स्ट है पीपीएफ विच इज रुपीस कितना है, 15,000। और लास्ट है दैट इज क्या, एनएससी विच इज रुपीस कितना है, 20,000। ओके, इन सबको टोटल करने पे यहाँ पे इट इज कमिंग एज रुपीस 1,50,000। ओके, फिर इसके बाद आते नेक्स्ट। तो यहाँ पे होगा दैट इज टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन जो रहेगा, इट इज रुपीस कितना आ रहा है, 1,50,000। इधर तो ऑलरेडी जीरो है। फिर नेक्स्ट हम लोग कौन सा इनकम निकालेंगे यहाँ पे, इट विल बी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे होगा दैट इज 12 लाख माइनस कितना करेंगे, 1,50,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा रुपीस 10,50,000 क्या होगा, 1000। देन इसके बाद नेक्स्ट ये होने का 10,50,000 ये वाले क्राइटेरिया में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज पहले इनकम टैक्स विच इज रुपीस 1,12,500 प्लस 30%। 30 मतलब 30/100 इंटू ब्रैकेट के अंदर टैक्सेबल इनकम विच इज 10,50,000। इसमें से क्या करना है, 10 लाख को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे रुपीस 1,12,500, एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे 3/10 इंटू ये कितना होगा, यहाँ पे 50,000। एक जीरो कैंसिल, 3 इंटू 5,000 ये कितना होगा, 15,000। यहाँ पे इट विल बी 1,12,500। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे ये होगा 1,27,000, यहाँ पे होगा 500। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को एडुकेशन सेस निकालना है। ओके, एडुकेशन सेस कितना है, 2%। तो 2/100 इंटू 1,27,500। वापस इधर से दो जीरो कैंसिल, 2 इंटू 1275। तो ये कितना होएगा, दैट इज 2,550। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हायर एडुकेशन सेस। तो हायर एडुकेशन सेस यहाँ पे कितना है, 1%। तो 1/100 यहाँ पे होगा 1,27,500। वापस दो जीरो कैंसिल, ये कितना आ रहा है, 1,275 आ रहा है। फिर लास्ट में क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो ऐड करने वाला पार्ट जरा खुद से कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो